झारखंड हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा अंततः जेटेट आयोजन 2026 के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। यह विज्ञापन 9 वर्ष के बाद आया है। तो झारखंड में 9 वर्ष के बाद अब जेटेट का एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आया है कि 9 वर्ष के बाद जब एग्जाम हो रहा है तो क्या जो अपियरिंग वाले छात्र हैं 2024 2026 इनका फाइनल मार्कशीट अभी नहीं आया है कि फाइनल एग्जाम भी नहीं हुआ है, और 2025 और 2027 सेशन के छात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भविष्य में अब जेटेट का विज्ञापन कब आएगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आया है। इसके संबंध में इस नोटिफिकेशन में और जेटेट का नियमावली में साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 2026 2024-26 और 2025-27 यानी कि दोनों को अपियरिंग वाले छात्र हैं वे आवेदन कर पाएंगे कि नहीं, उनके संबंध में विशेष नियम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, तो जो जो अपियरिंग वाले छात्र हैं उनके लिए यह नियम महत्वपूर्ण है, यह साफ साफ नियम है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है और छात्रों के पक्ष में ही आया है। तो देखिए, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2016 के नियम संख्या 6ख1, 6ख2 और 7-8 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसमें छात्रों को छूट दे दिया है। तो नियमावली में बोला गया है कि आपको जो विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन आपके पास जो बीएड या डीएलएड की न्यूनतम योग्यता है होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। परंतु यहाँ सबसे बड़ी बात है, और इसी में आपका प्रश्न छिपा हुआ है, उत्तर यहीं पे है आपका। तो परंतु निर्धारित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उनके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंकित पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। इदत संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 में पारित न्यायाधीश आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक 112852 दिनांक 4/8/2022 प्रभावी होगा। तो इसी में सारा उत्तर आपको मिल गया। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है इसमें बोला गया है कि आप जो अपियरिंग वाले छात्र हैं 2024-26 वे आवेदन करने के योग्य है, 25-27 बदले भी योग्य हो जाएंगे, लेकिन यह टीएनसी यह है कि जो अभी तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है, लेकिन जो जब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तो परीक्षा लेने वाली संस्था कौन है, जेटेट का जेक। तो जेक क्या करेगी, जब सबसे पहले तो परीक्षा ले लेगी, तो परीक्षा देने में किसी प्रकार का बाधा नहीं है, आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, परीक्षा ले लेगा। इसके बाद आता है परीक्षा लेने के बाद कॉपी जांच करके रिजल्ट प्रकाशन। तो इसके बीच में आपको जब परीक्षा होगा उसके बीच रिजल्ट प्रकाशन होता है, उसके बीच में जो जैक जो है आपका एक तिथि घोषित करेगा कि इस तिथि तक आपके पास जो मार्कशीट है यह हो जाना चाहिए। तो मार्कशीट हो जाना चाहिए, तो इसमें अभी लंबा समय लगने वाला है कि चेक का एग्जाम होने में, क्योंकि मई अप्रैल और मई में तो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ही चलेगा। तो कितना फास्ट चेक एग्जाम ले, जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम नहीं लेगी, तो जुलाई अगस्त में आपका मान लो एग्जाम होगा, तो रिजल्ट तो एक 10 दिन में नहीं दे देगा, इसके लिए भी जैक लंबा समय लगाएगा। इसके बाद सितंबर अक्टूबर तक हो सके रिजल्ट जारी करे, अगर सही दिशा में जैक काम करे। तो इसके बाद जैक एक तिथि घोषित करेगी कि जुलाई परीक्षा और एग्जाम रिजल्ट प्रकाशित होने की बीच में एक कट ऑफ डेट घोषित करेगा कि इस तिथि तक आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। तो तब आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो इसमें आप आवेदन करने के योग्य बिल्कुल हैं, और झारखंड सरकार का जो
परीक्षा अभी हो रहा है, जो बीएड सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा, वो अभी जब तक आपका आपका जो जेटेट का एग्जाम होगा उसी समय परीक्षा भी होगा, और रिजल्ट प्रकाशन से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो 2024-26 वाले तो आवेदन करने के लिए 100% योग्य हैं, उनका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो और क्योंकि उनका डिग्री रिजल्ट प्रकाशन से पहले आ जाएगा, और उसी तिथि को जैक जैक भी देखेगी, क्योंकि झारखंड सरकार को भी यह पता है कि हम पिछले 9 साल के बाद ले रहे हैं। तो 9 साल के बाद जेटेट का ले रहे हैं, तो 2024-26 वाला में किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। हाँ, लेकिन सही, लेकिन संदेह जो 2025-27 वाला है इसमें आएगा, क्योंकि 2025-27 वाला भी समय है, काफी समय है, तब तक जेक का एग्जाम प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हो सकेगा 2025-27 वाले आप आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि यह लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि तब तक रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आपका बीएड का एग्जाम कंप्लीट और डीएलएड का एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन 24-26 वाले का 100% श्योर है, उनका एग्जाम और रिजल्ट आ जाएगा जेक द्वारा जो डेट निर्धारित करेगा उससे पहले। इसके संबंध में जो नियमावली है वह भी क्या कहता है देख लीजिए। जो जेक जेटेट का नियमावली वह भी वही कहता है कि आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, लेकिन डिग्री नहीं है फिर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो परीक्षा लेने वाली संस्था जेक है, और रिजल्ट वही एक तिथि का निर्धारित करेगी कि आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। डिग्री की मतलब आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है, यानी कि बीएड या डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है उस तिथि तक। तो यह तिथि क्या होगा, जब परीक्षा होगी, एग्जाम आपका होगा और रिजल्ट प्रकाशन होगा, उसके बीच में कोई भी एक तिथि जेक कट ऑफ डेट घोषित करेगा, और उस तिथि तक आपके पास बीएड या डीएलएड का अंक पत्र होना अनिवार्य है, यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए, और उसी तिथि के आधार पे रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा। तो 2025-27 वाले का संदेह है, लेकिन 2024-26 वाले जो करंट सेशन है, जिनका एग्जाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, वे 100% श्योर है 25-27 अपियरिंग 24-26 अपियरिंग वाले छात्र जेटेड 2026 के लिए योग्य माने जाएंगे। उनका रिजल्ट तब तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। तो कंफ्यूजन यही था, क्या अपियरिंग वाले छात्र फॉर्म भरने के लिए आवेदन हो योग्य होंगे? तो हाँ, 2024-26 वाले 100% योग्य होंगे, क्योंकि नियमावली और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लगा हुआ है कि अपियरिंग वाले छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं, उनका रिजल्ट भी जारी होगा। लेकिन टीएनसी यही लगाया है कि जो एग्जाम लेगी जैक, वह एक तिथि की घोषणा करेगी कि इस तिथि तक आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। वह तिथि की घोषणा कब करेगी, जब आपका जेटेट का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट प्रकाशन का अंतिम प्रक्रिया होगी, उससे कुछ दिन पहले का एक तिथि घोषित करेगी, और उसी के आधार पर रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा योग्य उम्मीदवारों का। तो सारा कंफ्यूजन क्लियर है। 24-26 वाले 100% इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। 25-27 वालों के लिए संदेह है, क्योंकि तब तक जेक रुकेगी कि नहीं रुकेगी यह देखना होगा। लेकिन 24-26 वालों के लिए 100% सेटिस्फेक्शन के साथ यह जेटेट का परीक्षा होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा।